हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। कंपनी का नाम है एसोलिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम पर ऑलरेडी मेंशन है। ये कंपनी के क्या क्या अपडेट्स है, फाइनेंशियल अपडेट्स क्या क्या है, और ये कंपनी का मेन कोर बिजनेस क्या है, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के एनालिसिस आपको ये तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे कंपनीज के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कंपनी का नाम है एसोलिया सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1455 रुपीज़ पे, जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 10 जून को, उस दिन उस प्राइस पे 1455 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो एसोलिया सॉल्यूशन इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू द ग्लोबल एयरलाइन एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। तो ग्लोबल एयरलाइन एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को ये कंपनी जो है वो अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। ये इसका कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है। ओके, कंपनी का मार्केट कैप देखिए तो 2172 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस कंपनी की 1455 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। 52 वीक हाई 1980 रुपीज़ का है। 52 वीक लो 1218 रुपीज़ का। स्टॉक अभी 17.2 के पी पे ट्रेड हो रहा है। और अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो 193 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.47, एक हेल्दी डिविडेंड आउट कंपनी का दे रही है। और ROC 57% और ROE 42.2% का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। इसके कंपनी के प्रोज अगर देखिए तो स्टॉक जो है गुड डिविडेंड पे आउट, गुड डिविडेंड यील्ड मेंटेन करता है 4.47 का। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE लास्ट 3 ईयर से 39.1% के ROE से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 100%। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 100% जितना। और कंपनी कौन्स स्टॉक इज टू बी ट्रेडिंग एट 7.53% टाइम्स इट बुक वैल्यू। एक ही कौन्स इसमें अवेलेबल है। स्टॉक जो है वो 7.53 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी के पीयर ग्रुप्स के साथ इसको कंपेयर करें तो TCS जो है 25.81 के पी पे अभी ट्रेड हो रहा है। इन्फोसिस 25.01 के पी पे। HCL टेक जो है वो 26.01 के पी पे। विप्रो 20.41 के पी पे। LTI माइंट्री जो है वो 34.71 के पी पे। टेक महिंद्रा 37.11 के पी पे। परसिस्टेंट सिस्टम 66.41 के पी पे। और एक्सिया सॉल्यूशन जो है 17.2 के पी पे अभी। तो कंपनी जो है इसके पीयर ग्रुप में सबसे लोएस्ट पी पे अभी इसका शेयर प्राइस मार्केट में अवेलेबल है। कंपनी के क्वार्टरली अगर अपडेट्स को रिव्यू करते हैं तो सेल्स अगर हम रिव्यू करते हैं तो 133 करोड़ से 137 करोड़, तो स्लाइड सा सेल्स में इंक्रीज है 4 करोड़ जितना। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 48 करोड़ से 46 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लाइड सा रिड्यूस हुआ है। और अगर अदर इनकम रिव्यू करें तो 3 करोड़ से 2 करोड़ वो भी रिड्यूस हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 44 करोड़ से 42 करोड़, अगेन स्लाइड सा इंक्रीज। नेट प्रॉफिट 32 करोड़ से 30 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें नेट प्रॉफिट में एक स्लाइड सा डिक्रीज है। अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो जून 2023 में इसका 469 करोड़ का सेल्स था, वो इंक्रीज होकर जून 2024 में 511 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 186 करोड़ से इंक्रीज होकर 193 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 170 करोड़ से 136 करोड़, और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 127 करोड़ से 94 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन साइड पे दिख रहा है। अब अगर इसके लायबिलिटी और असेट्स को रिव्यू करें अगर हम लोग, तो अगर आप देखेंगे कि रिजर्व्स जो है वो 248 करोड़ जून 2022 में थे, वहाँ से दिसंबर 2024 में इंक्रीज होकर 273 करोड़ के हो गए। इन्वेस्टमेंट भी इसके 52 करोड़ से 62 करोड़ बढ़ रहे हैं, और अदर असेट्स भी 200 करोड़ से 277 करोड़। तो असेट्स भी इंक्रीज हो रहा है और रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिव्यू करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एज इट इज़ है 74 करोड़ से 74.66 करोड़ से 74.66 करोड़। दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में सेम ही है।
एफआईज का अगर हम रिव्यू करें होल्डिंग को, तो 0.23% से एफआईज ने अपना होल्डिंग स्टेक को 1.83% तक उसको स्टेक को इंक्रीज किया है। और डीआईज के स्टेक को देखें तो 1.09% से 1.09 एज इट इज़ है। पब्लिक का होल्डिंग अगर रिव्यू करें तो जो ये एफआईज ने परचेज किया होगा वो पब्लिक में से या कॉमन मार्केट में से ही किया, तो पब्लिक का स्टेक जो है वो इसमें रिड्यूस हुआ है 24.02% से 22.42%। तो एफ आई कंटिन्यूस बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें अपना स्टेक जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो ग्रोइंग है, और कंपनी का जो एनालिसिस है वो एफ को भी लगता है कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में कंपनी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है एसिलिया सॉल्यूशन लिमिटेड, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अगर रिव्यू करते हैं तो कंपनी करंटली जो है वो अराउंड 1451 के अराउंड ट्रेड कर रही है। कंपनी एनालिस्ट लाइक ICICI डायरेक्ट हैव सेट अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 1660 रुपीज़ तक के शॉर्ट टर्म टारगेट ICICI डायरेक्ट ने दिए हुए हैं। अदर analysts suggest that a buy or hold rating with the target price of from 1070 to 1394 तक के जो ऑलरेडी ये टारगेट अचीव हो चुके हैं। द स्टॉक हैज़ अ 52 वीक हाई ऑफ 1977.95 रुपीज़ का 52 वीक हाई है इसका, और 52 वीक लो है वो 1218.15। तो कंपनी जो है जिस तरह से इसके अभी पॉजिटिव शॉर्ट टर्म टारगेट्स आ रहे हैं, शायद 1660 के बाद में वापस कंपनी का जो शेयर है जो वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी अगर जाने के लिए ले जाता है, तो भी इसके टारगेट्स जो है वो नियर बाय 1977 रुपीज़ तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स निकल कर आते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया ये ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। हमारे साइड से इसमें सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। ये जो भी हम वीडियो बनाते हैं ये ओनली आपके एजुकेशन को स्ट्रेंथन मिले उसके लिए हम बनाते हैं। तो हमारी तरफ से इसमें कोई भी सेल या बाय की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज़ के एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही कंपनीज़ के एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपके एजुकेशन को अच्छा स्ट्रेंथन मिले। जल्द लौटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।